कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ उसे इंटरनेशनल तक इंडिया की इमेज खराब हुई है। मैसी जैसे फुटबॉल के स्टार स्टेडियम में 20 से ज्यादा मिनट नहीं रुक पाए और लोग मतलब 5-6 हजार नहीं, 50,000 से ज्यादा लोग अपनी टिकट 12 से 13,000 तक की खरीदे थे और 100 लोगों की जो टिकट बुक थी ऐसी वो 10 लाख की मैसी के साथ फोटो के लिए थी। शाहरुख खान, सौरव गांगुली आने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, एंडी एंड मैसी आए और ये कंप्लीटली मिसमैनेज इवेंट था। मतलब ममता बनर्जी जी भी इवेंट में पहुंच रही थी, उन्होंने बीच रास्ते से ही ट्वीट किया, अपोलोजाइज किया मैसी को, बीच इवेंट से ही लेके जाना पड़ा। जो लोग 10-10 लाख की टिकट लिए थे उन्हें फोटो निकालने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारी क्या राय है, कमेंट करना। सोचो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आजादी की पहचान, और अचानक जमीन पर गिर गई। पर यह अमेरिका वाली नहीं थी। ये घटना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक रेप्लिका से जुड़ी है जो एक पब्लिक प्लेस पर लगाई गई थी। अचानक स्टैच्यू गिरने के बाद लोगों में कंफ्यूजन फैल गया। ये कैसे हुआ? अब जो फैक्ट्स सामने आए हैं उनके मुताबिक ये ओरिजिनल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं थी। ये एक रेप्लिका डेकोरेटिव इंस्टॉलेशन थी। घटना के समय कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। अब सवाल आता है, गिरी क्यों? अथॉरिटीज के अनुसार अब तक कोई ऑफिशियल सैबोटाज क्लेम नहीं है, लेकिन पॉसिबल रीजंस बताए जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग विंड या वेदर इंपैक्ट, वीक फाउंडेशन या इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, या फिर मेंटेनेंस फेलियर, यानी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फाइल गेमिंग का प्राइवेट वीडियो लीक हो गया, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बिना सोचे फाइल गेमिंग का नाम जोड़ रहे हैं। हर जगह बस एक ही सवाल, सच या फेक? लेकिन जरा ठहरो, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पायल गेमिंग ने खुद सामने आकर साफ कहा है कि वीडियो में दिख रही लड़की वो नहीं है। अब तक किसी भी भरोसेमंद स्रोत ने इस वीडियो को असली साबित नहीं किया है। फैक्ट चेक में सामने आया है कि ये वीडियो फेक या एआई डीप फेक भी हो सकता है। सोचो जरा, अगर आज ये किसी और के साथ हो सकता है तो कल किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए याद रखो, जो वायरल है जरूरी नहीं वो सच हो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के पीछे का सच जानने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करो। बांग्लादेश में पिछले 36 घंटे में एंटी इंडियन, एंटी हिंदू नारे लगाए जा रहे हैं। इवन कई सारे केसेस दर्ज हुए हैं। एक हिंदू युवक को पहले भीड़ ने बुरी तरह पीटा, उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए। ये सब करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और उसे पेड़ से लटकाकर उसे आग लगा दी। इनका नाम दीप चंद्र दास था, जो एक मजदूर थे। इनका दोष सिर्फ ये था कि इन्होंने अल्लाह और भगवान को एक बताया और फिर कुछ कम्युनिटी भड़क गई। इनको सजा मिली मौत की, और ज्यादातर इनको सपोर्ट करने वाले हमारे ही निकलेंगे। अगर अरावली खत्म हो गया तो दिल्ली एनसीआर रह ही नहीं पाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या अरावली धीरे धीरे गायब किया जा रहा है? असल में अरावली दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लिए प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है। यही पहाड़ रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है, प्रदूषण को कम करता है और पानी के स्तर को संभालता है। अब कंट्रोवर्सी कहां से शुरू हुई? पिछले कुछ सालों में माइनिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन अरावली के इलाकों में तेजी से बढ़ा। कई जगहों पर पहाड़ियों को काटा गया, जंगल साफ किए गए और नियमों को नजरअंदाज किया गया। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अरावली सिर्फ मैप में रह जाएगा, जमीन पर नहीं। इसका असर क्या होगा? दिल्ली एनसीआर में और ज्यादा गर्मी और ज्यादा प्रदूषण और पानी की भारी किल्लत, यानी सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर। सरकार और कोर्ट ने कई बार रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड पर सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। अब सवाल ये है, विकास जरूरी है, लेकिन क्या प्रकृति को मिटाकर अगर अरावली नहीं रहा तो आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताओ। ऐसे फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे ही होटल के स्टाफ ने 2 साल बाद दरवाजा खोला, उन लोग के होश उड़ गए। इतना कचरा कि उसे साफ करने में 3 दिन लग गए। सोचो, कोई इंसान एक होटल रूम में पूरे 2 साल रहे और सफाई जीरो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये चीन की असली घटना है। चीन के चंगचुन शहर में एक स्पोर्ट्स होटल था, जहां एक आदमी लगातार 2 साल तक एक ही रूम में रहा, ना सफाई करवाई, ना कचरा बाहर फेंका। जब आखिरकार वो होटल से निकला और स्टाफ ने रूम खोला तो अंदर का नजारा शॉकिंग था। फर्श पर करीब 1 मीटर तक कचरा, खाली फूड बॉक्स, प्लास्टिक बोतलें, टॉयलेट पेपर और बदबू ऐसी कि कमरे में खड़ा होना मुश्किल। स्टाफ ने बताया रूम साफ करने में 3 दिन लग गए और बाद में पूरा रूम रिपेयर करना पड़ा। सबसे हैरानी की बात यह है कि वो आदमी ज्यादातर वक्त बस गेम खेलता रहता था और बाहर बहुत कम निकलता था। यह मामला पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। यह सिर्फ गंदगी की कहानी नहीं, यह दिखाता है कि जब इंसान खुद से कट जाता है तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर ऐसे ही रियल फैक्ट्स और शॉकिंग स्टोरीज जानना चाहते हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग नॉर्थ कोरिया में बैन कर दिए गए हैं। अगर आप एक अगरबत्ती जलाते हुए दिख गए या नमाज पढ़ते हुए भी दिख गए तो आपको
एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही धर्म चलता है और वो है किम जोंग उन का धर्म, क्योंकि वहां तानाशाही सरकार है और सरकार साफ कहती है, जनता सुनो, तुम्हें किम जोंग उन के प्रति पूरी तरह लॉयल रहना है। किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी। वहां एक कहानी फैलाई गई है कि किम जोंग उन एक डिवाइन व्यक्ति हैं। कहा जाता है जब उनका जन्म हुआ तो आसमान में एक तारा बन गया। असलियत यह है कि उनका जन्म एक सोवियत मिलिट्री कैंप में हुआ था, लेकिन स्टेट प्रोपेगेंडा यह भी कहता है कि किम जोंग उन अपने मन से वेदर तक कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर एक घर में किम जोंग उन के पिता या खुद किम जोंग उन की तस्वीर होना जरूरी है। यहां तक कि सरकार की एडवाइजरी ये कहती है, अगर आपका घर जल रहा हो और आपका बच्चा अंदर फंसा हो तो पहले उनकी तस्वीरों को बचाओ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में चर्च मौजूद है। हाँ, चर्च है, लेकिन उतने ही जितनी आपके हाथों में उंगलियां। और वो चर्च असल में प्रोपेगेंडा चर्च है, जो सिर्फ बाहर से आने वाले टूरिस्ट को दिखाने के लिए है, ताकि देश नॉर्मल लगे। पूरे देश में 4-5 मंदिर या 4-5 मस्जिदें ही मिलेंगी, और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनके धर्म के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करना सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स और रियलिटी बेस्ड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फॉलो जरूर करो। कुछ राज्यों में क्रिसमस सेलिब्रेशंस को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आई, कहीं परमिशंस को लेकर सवाल तो कहीं प्रेशर और प्रोटेस्ट्स। सरकार कहती है कोई ऑफिशियल बैन नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर टेंशन और कंफ्यूजन साफ दिखा। चाहे न्यूजीलैंड हो या इंडिया, धर्म जब पॉलिटिक्स से टकराता है तो नुकसान आम लोगों का होता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताओ। फैक्ट्स और रियलिटी बेस्ड वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करो। जिस फिल्म को डिस्ट्रॉय बोल रहे थे, आज वही फिल्म 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है। सब लोग सोच रहे थे धुरंधर फ्लॉप हो जाएगी। कहा जा रहा था ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, ये फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकली। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर ने ग्लोबली 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है। इंडिया में रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा, लेकिन ओवरसीज मार्केट ने गेम पलट दिया। पाकिस्तान में ये फिल्म सबसे ज्यादा सर्च और डाउनलोड की जाने वाली मूवी बन गई। गल्फ कंट्रीज में जहां थिएटर रिलीज नहीं हुई, वहां भी डिजिटल और पायरेसी के जरिए फिल्म ट्रेंड कर रही है। यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस ही नहीं, ऑडियंस इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी, सवाल ये है जिसे रोकने की कोशिश हुई वही सबसे ज्यादा देखी क्यों जा रही है। अगर तुम्हें ऐसे फैक्ट्स प्लस रियल डेटा बेस्ड वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना। क्या आपको ये बंदा याद है जिसने बोला था 25 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी? लोग अब इसे स्कैमर कह रहे हैं, पर क्यों? मैं बताता हूँ। इसका नाम इबो नोहा है। ये घाना कंट्री का है। इसने क्लेम किया था कि इसके पास गॉड का विजन है। जिन्होंने इसे बोला है कि क्रिसमस वाले दिन फ्लोड्स आएंगे और 3 साल तक लगातार बारिश होगी, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगी। इसलिए इसने दुनिया को बचाने के लिए 10 बड़ी शिप बनाई थी। बट कल रात को इसने एक और वीडियो डाली, उसमें बोला कि गॉड ने इसे फिर से नया विजन दिया है और इसने बोला है दुनिया 25 दिसंबर को नहीं खत्म होगी, क्योंकि दुनिया के काफी सारे लोग इसके बोलने से इसके पास आ रहे थे। तो गॉड ने इसे बोला कि इतने सारे लोग 10 शिप के अंदर नहीं आ पाएंगे और भी बोट्स बनानी पड़ेंगी। इसलिए गॉड ने डीले कर दिया है, दुनिया 25 दिसंबर को नहीं खत्म होगी। हाश, हम लोग बच गए। अकेले ही कई आतंकवादियों को भगा भगा कर मारा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये इंडिया के सबसे खतरनाक मिशन की सच्ची कहानी है। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर जो पाकिस्तान के अंदर घुसा, लेकिन बंदूक लेकर नहीं, दिमाग लेकर। नाम मेजर मोहित शर्मा। उन्होंने दुश्मन के बीच खुद को आतंकी बनाकर पेश किया, उनका भरोसा जीता। महीनों तक दुश्मन को यह पता ही नहीं चला कि उनके बीच बैठा आदमी इंडियन आर्मी का शेर है। और जब सच सामने आया तो दुश्मन को समझ आ गया ये सिर्फ अफसर नहीं, मिशन था। देश के लिए उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। कमेंट करो और ऐसी रियल फैक्ट्स और ट्रेंड्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना। सोचो जरा, अगर अवतार 3 में अचानक आपको गोविंदा जैसा चेहरा दिखे तो आप क्या सोचोगे? लोगों ने यही सोचा। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल होती है, नीली दुनिया, फ्यूचरिस्टिक बैकग्राउंड और एक किरदार जिसका हाव भाव गोविंदा से बिल्कुल मैच करता है। फैंस बोलने लगे, भाई गोविंदा हॉलीवुड पहुंच गए। अवतार 3 में इंडियन टच वीडियो पर लाखों व्यूज आ गए। कमेंट्स में एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन शुरू। कुछ लोग बोले गोविंदा की कमबैक एंट्री है ये, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चीजें अजीब लगने लगीं। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कोई हॉलीवुड इंटरव्यू नहीं, ना ही जेम्स कैमरन का कोई बयान। फिर एक्सपर्ट्स ने क्लिप को फ्रेम बाय फ्रेम देखा और सच सामने आया, गोविंदा अवतार 3 में नहीं है। जो वीडियो वायरल हुआ वो AI जनरेटेड डीप फेक था। इसीलिए अगली बार वायरल देखकर थोड़ा रुकना, सोचना और फिर मानना।